करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और कैसा सलूक? वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ तक ना कहो, उनको झिड़क कर बात ना करो। नौजवानों याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी माँ या अपने बाप को उल्टा जवाब देना शुरू किया, उस दिन से तुम पर रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये तो बड़ी बात है, हजरत मौलाना रोम फरमाते हैं, माँ या बाप बच्चे को बात करने में जिस दिन डरने लग जाए, पता नहीं मेरा बेटा क्या समझेगा बोलूं, जिस दिन वो तुमसे बात करने में डरने लग जाए, समझ लो दुनिया का सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी जवानी नहीं, तुम्हारी उम्र बीतने को आ गई, अगर माँ बाप को अल्लाह ने सलामत रखा, चाहे वो बूढ़े बिस्तर मर्ज पर हो, उस वक्त भी अदब के बाजू फैलाए हुए हो, अदब के बाजू। आपको पता है सहाबा इकराम बैठे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून आई, रसूल खड़े हो गए, अपनी चादर बिछाया, उस खातून को बिठाया। सहाबा कहते हैं हमने एक खातून को, आई हुई खातून को इतना अदब करते हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा के मुझ पर हैं इतने करम कि अब किसी के करम की ज़रूरत नहीं। अल्लाह फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म मेरा मौला फरमाता है। रब ने तुम्हारे फैसला किया है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और कैसा सलूक? वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ तक ना कहो, उनको झिड़क कर बात ना करो। नौजवानों याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी माँ या अपने बाप को उल्टा जवाब देना शुरू किया, उस दिन से तुम पर रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये तो बड़ी बात है, हजरत मौलाना रोम फरमाते हैं, माँ या बाप बच्चे को बात करने में जिस दिन डरने लग जाए, पता नहीं मेरा बेटा क्या समझेगा बोलूं, जिस दिन वो तुमसे बात करने में डरने लग जाए, समझ लो दुनिया का सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी जवानी नहीं, तुम्हारी उम्र बीतने को आ गई, अगर माँ बाप को अल्लाह ने सलामत रखा, चाहे वो बूढ़े बिस्तर मर्ज पर हो, उस वक्त भी अदब के बाजू फैलाए हुए हो, अदब के बाजू। आपको पता है सहाबा इकराम बैठे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून आई, रसूल खड़े हो गए, अपनी चादर बिछाया, उस खातून को बिठाया। सहाबा कहते हैं हमने एक खातून को, आई हुई खातून को इतना अदब करते हुए रसूलुल्लाह को पहली बार देख रहे थे। वो खातून आई, बैठी, मुस्कुराई, बातें की और चली गई। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, इस खातून का अदब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ये मेरी दाई, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। पैदा हुए नहीं, दूध पिलाई हुई माँ का यह अदब मेरे नबी ने सिखाया। ये अखलाक कुरान के हैं मेरे अजीजों, कुरान के हैं। याद रखो नौजवानों, इन बूढ़े माँ बाप को आज जितने लोगों ने तरसाया है और उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया है, वो आज की रात तौबा करके जाएं, तौबा करके जाएं, मुसाफा करें, उनके हाथ चूमें। ये तुमसे क्या तमन्ना रखते हैं? बस इतनी कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ढंग का कमाना सीख जाओ। नौजवान को इनका डांटना बुरा लगने लगता है, माँ बार बार चिल्लाती है, बाप बार बार डांटता है, घर छोड़कर भाग गया, फिर उसके बाद याद रखो अल्लाह ताला ऐसे जूतों पर तुम्हें डाल देता है जो तुम्हारी हैसियत के भी नहीं होते, कमतर लोग तुम्हें हाँकते रहते हैं। इससे बेहतर है हमें पैदा की हुई माँ, हमें दूध पिलाई हुई माँ अगर डांटती है, कोसती है, मारती है, ये नेमत है। एक नौजवान के बारे में मैं अक्सर कहा करता, हमारे साउथ का था, बड़ा बिगड़ा हुआ, माँ मेरे पास आई थी, कह रही थी इसको समझा ले, मैं बेवा हूं, मैं बेवा हूं, इसका बाप बचपन में मर गया, ये बच्चा 2 साल का था, मेरा शोहर मर गया, मैं घरों की पतेलियां मांझ करके इस बच्चे को बड़ा की हूं, लेकिन आज ये औबाश बन गया है। बदमाशों की दोस्ती। मैंने उस नौजवान को बुलाया था, अपने करीब किया, समझाया, अल्लाह ने उसको समझ दे दी। वो लड़का थोड़ा बहुत सीधे रास्ते पर आया और बेंगलुरु गया था कमाने के लिए। मैंने कहा नौकरी कर, तेरी माँ कुछ नहीं चाहती, वो जिंदगी तो गुजार चुकी, अपने हाथों से कमाई है, बस ये चाहती है कि तेरी कमाई का एक लुकमा खा ले। ऐ नौजवान, क्या अपनी माँ को इतना भी सुख नहीं देना चाहता? गया था कमाने के लिए। मेरे अजीजों, आज भी वो मौजूद है, आज भी है।
वो कमाया, महीना भर गुजरा था या 2 महीने ही, अपनी तनख्वाह लेकर के वतन वापस आया। अपने घर के पास जिस दिन वो पहुंचा था, घर के बाहर बहुत भीड़ जमी थी। लोगों से पूछा उसने तो पता चला उसकी माँ आज ही सुबह इंतकाल की। अल्लाहु अकबर। वो पैसों की गड्डी ला करके जो कमाया था 1 महीने 2 महीने की तनख्वाह माँ के कदमों में रख दिया। बहुत रोया। ये बात मैं तकरीरों में इसलिए कहता हूँ, उसने कई बार कहा मुफ्ती साहब नौजवानों को सिर्फ इतनी बात कहें, मैं इस अजाब में रोज मरता हूँ। मेरी माँ जिंदगी भर लोगों के जूठे मांझ करके मुझे खिलाती रही और मैं एक लुकमा मेरी माँ को खिला न सका। जिस दिन मैं लाया था पैसे, ये तो दुनिया से चल पड़ी। मुझे आज रोज इस बात का गम सताता है। आप नौजवानों से खिताब करते हैं, कम से कम इनसे कह दें कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, होश में आ जाओ, अपने हाथों से उनको खिला तो सको, उनके हाथ पकड़कर चला तो सको। इसलिए कि दुनिया की अजीम नियामत है, जिसका बाप जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, उसके हक में वो दुआ कर लें। मेरे आका फरमाते हैं नबियों की दुआ उम्मत के बराबर जो होती है, वो बाप की दुआ बेटे के बराबर होती है। आज मैं गुफ्तगू समेटता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, इसलिए कि अखलाक इस्लाम बहुत वसी मौजू है, बहुत वसी मौजू है। लेकिन आपके लिए सिर्फ इतनी बात काफ़ी है कि कुरान को छोड़ करके अगर दूसरी जगह सीखने जाओगे तो मारे मारे फिरोगे। आज वापस आ जाओ उसी कुरान पर जिसको मेरे आका ने हमारे उरूज का जरिया बनाया है, हमारी तरक्की का रास्ता बनाया है। जानते हो जब दुनिया के पास पार्लियामेंट नहीं थी, चलाने के लिए उसूल नहीं थे, पूरी दुनिया को कुरान ने उसूल बताए हैं, कानून बताए हैं। इस एक कुरान से फ़िक़्ह हनफी मिला, फ़िक़्ह शाफ़ई मिला, फ़िक़्ह हम्बली मिला, फ़िक़्ह मालिकी मिला। ये तो 4 मैंने नमूने बताए, 1 2 नहीं 18 फ़िक़्ह की तदवीना पूरी दुनिया में मौजूद है। इस कुरान पर लिखी जाने वाली तफसीरों की तादाद पूरी दुनिया की किताबों से सबसे ज्यादा है। 700 तफसीरों के नाम मेरे पास मौजूद हैं। हर तरह से अलग अलग तफसीर की गई है, दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में इसके तर्जुमे किए गए। वो एक कुरान ऐसा है जो आज भी बबांगे दुहल पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। अगर तुम अल्लाह की बात को झूठा मानते हो, कुरान की तरह एक आयत ला करके बता दो, एक सूरत ला करके बना दो। आज दुनिया तरक्की बहुत कर चुकी होगी, टेक्नोलॉजी पर ये पाबंदे सलासिल कर चुकी और चांद पर कमंदे डाल चुकी, सूरज की शुआओं को कैद करके करंट बना दिया हो, सयाल मादे से दुनिया ने केमिकल बना दिया, सब बना दिया। लेकिन एक बात तय है, पूरे इंसान मिल जाएं, पूरे जिन्नात मिल जाएं, मेरा मौला फरमाता फिर भी वो कुरान के मिसल नहीं ला सकते। बेशक बेशक, वाह, कुरान के मिसल नहीं ला सकते। ये मौजज़ा तुम्हारे पास है, ये मौजज़ा तुम्हारे पास है। दुनिया के पास ये दौलत नहीं। उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीजों, आखिरी बात, ये सारे उलूम तो कुरान में हैं, अखलाक भी कुरान में है, तिजारत के उसूल भी हैं, शादीशुदा जिंदगी के उसूल भी हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक भी है, बच्चों की तरबियत भी है, पड़ोसियों से मामलात भी हैं, उस्ताद और शागिर्द के हुकूक भी बयान किए गए हैं। ये सारे फील्ड अपनी जगह पर, लेकिन कुरान का जो गाज़ा है, कुरान की जो रूह है, कुरान का जो खालिस शहद है, वो क्या है? कुरान पढ़ने वाले को सबसे बड़ी दौलत अगर कोई मिलती है तो अपने नबी से बेइंतहा इश्क करने की दौलत मिलती है। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। जुनैद बगदादी के जमाने में एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर, लोगों की मुंह बोली तस्वीर खींचता था। अगर कोई आता अपनी महबूबा के बारे में कहता, उसकी आंखें ऐसी, उसकी नाक ऐसी, उसकी भवें ऐसी, उसकी पेशानियां ऐसी, वो उसी तरह से तस्वीर निकालता था। आर्टिस्ट था और लोगों की कतारें लगी थी अपने अपने महबूबाओं की तस्वीरें निकालने के लिए। इसलिए कि आपकी तरह मोबाइल उस जमाने में नहीं थे जो हर घड़ी खींच लिया करें। वो जुनैद बगदादी का दौर, आर्टिस्ट तस्वीर निकालता था। जब ये बात पता चली, हजरत जुनैद बगदादी भी उस मुसव्विर के घर चले गए, लाइन में खड़े हो गए। जब आपका नंबर आया तो उस मुसव्विर ने पूछा, मौलाना आपका क्या काम है? वक्त के सैयदुत ताइफा का, मैंने सुना है तू लोगों के महबूबाओं की तस्वीरें खूबहू खींच कर देता है, मैं चाहता हूं मेरे भी महबूब की तस्वीर खींचो। वाह वाह। तो उसने कहा बताओ। कलम लिया, बैठा,
बताइए आपके महबूब का हुलिया क्या है? जुनैद बगदादी कहने लगे, मेरा महबूब कायनात का सबसे हसीन चेहरा रखने वाला, जिसकी भवें ऐसी थी, जिसके गाल ऐसे थे, जिसकी पेशानी ऐसी थी, जिसके हाथ ऐसे, जिसके पैर ऐसे। उस मुसव्विर ने पूछा, बताओ नाम क्या है? जुनैद बगदादी ने कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस मुसव्विर ने कहा, रुको जरा, ये तस्वीर तो ऑलरेडी मेरे पास बनी बनाई रखी है। जुनैद बगदादी ने कहा, ये कैसे? लोगों की ऑर्डर पर तो तस्वीर बनाता है, मेरे महबूब की तस्वीर पहले से कैसे रखी है? उस मुसव्विर ने कहा, बात दरअसल ये है, आप जिससे मोहब्बत करते मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों का महबूब एक है, इसलिए तस्वीर पहले से बनी रखी है। जुनैद बगदादी ने कहा, अच्छा लाओ तो जरा हमारे महबूब की तस्वीर देख तो ले। वो मुसव्विर अंदर गया और कुरान पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा, जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो, इन्ना आतैना कल कौसर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने खानक़ाह माहिरा, फैज़ाने शेखुल मशाइख, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये तालीमात इस्लाम कॉन्फ्रेंस है, कुरान की तालीमात से ये बात मुझे कहना जरूरी था। कुरान सिर्फ अखलाक की तालीम नहीं, सिर्फ मुआशियात की तालीम नहीं, बल्कि कुरान इश्क रसूल की तालीम देता है और हुब्बे रसूल सिखाता है। इसलिए हम उसी हुब्बे रसूल के साथ इस जलसे का इख्तिताम करते हैं। उस कुरान की तालीम ऐरे गैरे से भी नहीं हासिल करना, बुझे हुए दिल से भी नहीं लेना, अंधे लोगों से भी मत पढ़ना जो कुरान तो पढ़ा देंगे कुल हु अल्लाहु अहद, लेकिन बाद में ये नहीं बताएंगे किस पर उतरा था। कुरान अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान से पढ़ा करो, जहां बरेली का इमाम ये भी बताएगा, कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यूं कहेगा, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। भी बनेगा लेकिन साथ में आशिक रसूल भी बने। सुभान अल्लाह, सुभान। और जहां ये दौलत लेकर के खड़ा होगा, इश्क रसूल की दौलत लेकर खड़ा होगा, और प्रोफेसर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, देखो मशाइख मारहरा जिनके वालिदैन ने उनकी तरबियत की, उनको दुनियावी उलूम का माहिर तो बनाया है, लेकिन आज तक आपने देखा कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर लाखों मुरीदीन की दस्तगीरी भी कर रहा हो और उनकी शरीयत और तरीकत को बयान भी करता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हसनुल उलमा, फैज़ाने हसनुल उलमा, तालीमात के लिए, वाह वाह वाह, तालीमात इस्लाम के लिए ये घराना आइडियल है। मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ, मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ। जहां पर एक बेटे को बाप ने वक्त का एक बड़ा प्रोफेसर बनाया तुम्हारे इसी शहर का, दूसरा बेटा अगर इनकम टैक्स का चीफ बन चुका हो, क्या बात, तीसरा अगर पुलिस की डिपार्टमेंट में डीआईजी या बड़े ओहदे पर पहुंचा हो, लेकिन हमने हर एक को देखा, चाहे ये दुनिया के किसी मकाम पर जाएं, जब ये अपने असलाफ की बारगाह में आते हैं तो सर झुकाए हुए शरीयत के तरीकत के संगम नजर आते। क्या बात, बेशक बेशक। इसलिए कि इनकी तरबियत सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के बहाने नहीं छोड़ दी गई थी, क्या कहने, लोगों की गोद में डालकर। जैसे आज लोगों को लगता है बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगी स्कूल दे दो, अच्छी से अच्छी स्कूल, और बच्चा आए तो शाम में ट्यूशन के लिए किसी टीचर या प्रोफेसर को दे दो। बच्चा तुम्हारी गोद में आया ही नहीं,
संडे संडे तो बाप से बच्चे की मुलाकात होती है और वो भी पिकनिक के नाम पे होती है। क्या कहना। ये हालात जब बच्चों के साथ तरबियत के होंगे तो ये बच्चे जिनसे तरबियत हासिल किए हैं उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन तुम अगर शरीयत का ट्रांसफर चाहते हो, स्कूल भी पढ़ाओ, ट्यूशन भी पढ़ाओ, लेकिन इश्क़ रसूल की दौलत अपने सीने से इनके सीने में डालो। बिल्कुल, बेशक बेशक। अजीज़ान गिरामी, मेरा मौला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, ये तरक्कियों ने हमें बहुत दूर कर दिया है। मेरे अजीजों, यहाँ इंसानों से ज्यादा कैमरे घोड़ों की शक्ल में बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें मैं महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे असलाफ के जो जलसे हुआ करते, हमारे बुजुर्गों के जो जलसे होते थे, उसके बारे में कभी आप मालूमात हासिल करें। वो कैसे जलसे हुआ करते, उलमा का अदब कैसा होता, मशाइख का अदब कैसा होता। बड़ों से पूछे तो पता चलेगा, उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो हिलता नहीं। इस तरह से वो लोग मुतवज्जे होते और आने वाला बावजू आता, अदब के साथ आता, और बोलने वाला भी इखलास के साथ बोलता। ये सारी रूहानियत अगर खत्म हो गई तो इन जलसों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए मेरे अजीजों, यहाँ पान खाए हुए, गुटखा खाए हुए लोग मजलिस रसूल में अगर खड़े होकर सुनना चाहते हैं, नुक्कड़ पर और सड़क पर, मैं समझता हूं महफिल रसूल की बेहुरमती है। सैयदना शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के मुतालिक एक बात मुझे मिली थी। आप हुक्का नोशी फरमा रहे थे और इसी असना में आपको कहीं से मीलाद के पढ़ने की आवाज आई। आप वो हुक्का फेंक दी और मजलिस मीलाद में चले गए, जाकर के बैठ गए और मीलाद पाक में जो मद्दाह रसूल थे वो कसीदा ऐसा पढ़ते रहे कि शेख साहब मगन हो गए, मस्त हो गए, और वज्द तारी हुआ। इसी असना में आपकी आंख लग गई महफिल में आंख लगी, देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। मजलिस मिलाद में हुजूर तशरीफ लाए, लेकिन शेख मुहद्दिस देहलवी कहते हैं रसूल पाक का चेहरा सुर्ख था, गजबनाक थे। मैंने अर्ज किया, सरकार आप तशरीफ लाए हैं इस महफिल पाक में, लेकिन चेहरे पर गजब के आसार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहद्दिस देहलवी से कि अब्दुल अजीज तुझे शर्म नहीं आती, उसी हुक्के के मुंह से मेरी महफिल में आ गया। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक का अदब नहीं करोगे, वो इश्क रसूल कहां से आएगा। यहाँ से क्या बोला जा रहा है, क्या पहुंचाया जा रहा है, उसकी तरफ तवज्जो होना जरूरी है। इसीलिए मैं आज बरमला इजहार करता हूं कि आज मुझे प्रोग्रामों वाला एक मुकर्रिर बनाकर लोग हर जगह घुमा रहे हैं ताजिया की तरह। मैंने ये देखा है और इनमें मेरा कोई इंटरेस्ट और शौक नहीं था इन जलसों का। मैं मस्जिद में खिताब करना ज्यादा पसंद करता कि वहां पाकीज़ा माहौल होता है, अदब से लोग बैठते हैं और सब बावजू हुआ करते हैं और दिल में बात उतरती भी है। लेकिन अगर बाहर भी हम महफिल कर रहे हैं तो मेरे अजीजों, जिम्मेदारी आपकी है कि इसको भी मस्जिद जैसा माहौल बना दे। बेशक बेशक। रूहानियत इतनी आ जाए कि हम इन दुनियावी लग़वियात से फारिग होकर खालिस मेरे आका की मोहब्बत में तशरीफ रखें। बेशक। बस ये चंद जुमले शुरू में मुझे अर्ज करने थे, इस्लाह के लिए मुझे खड़ा किया गया है। और इन जलसों के तौर तरीकों को बदले मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते, 3 रुकन होते हैं जलसे के, 3 रुकन होते हैं जलसे के। एक बोलने वाला मुकर्रिर, दूसरे इंतजाम करने वाली इंतजामिया, तीसरे ऑडियंस सुनने वाली पब्लिक। जलसे के ये 3 रुकन हैं और तीनों में अगर कहीं से इखलास खत्म हुआ, ये जलसे का कोई असर नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। आने वाले लोग भी मुखलिस हो, बोलने वाला आदमी भी मुखलिस हो, जलसा सजाने वाली इंतजामिया कमेटी भी मुखलिस हो, खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कर रहे हो, उन जलसों का बहुत असर हुआ करता है, बहुत असर हुआ करता है। लेकिन तीनों में भी आज देखा जा रहा है मेरे अजीजों,
जलसा करने वाले इसलिए करने लग गए कि कंपटीशन करना है। उन्होंने इतना बड़ा किया, हम उससे बड़ा करेंगे। उन्होंने इस मुकर्रिर को बुलाया था, हम इस मुकर्रिर को बुलाएंगे। उन्होंने इतना खर्चा किया था, हम इतना चंदा करेंगे। आने वाली पब्लिक भी